Peptides are those compounds which are formed by condensation of amino acids. जैसे मान लो हमने ले लिया ग्लाइसिन जो कि एक एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन ले लिया और साथ में हमने ले लिया एलानिन। तो ये ग्लाई और एला। अब इनके कॉम्बिनेशन से एक तरह से कंडेंसेशन ही तो हो रहा है ना, H2O निकल गया। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो इस वाटर के निकल जाने से जो कंपाउंड बना है उसको डाइपेप्टाइड कहा जाएगा। डाइपेप्टाइड इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये दो एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इट्स ए डाइपेप्टाइड। और इसमें जो ये एमाइड लिंक है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। पेप्टाइड लिंक इज नथिंग बट एन एमाइड लिंक ये एक डाइपेप्टाइड है। क्योंकि ये दो एमिनो एसिड से मिलकर बना है। आयुपैक का इंस्ट्रक्शन है कि अगर हम पेप्टाइड्स की स्ट्रक्चर्स लिखें तो एन टर्मिनस को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और सी टर्मिनस को राइट हैंड साइड में लिखना है। Whenever you are writing the structure of peptide, nitrogen group must be kept at the left and acidic group must be kept at the right. बात समझ में आ रही? इसी तरीके से पेप्टाइड लिखा जाएगा और दो एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से एक डाइपेप्टाइड बनेगा और उसमें कितने पेप्टाइड लिंक्स होंगे? एक। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स दो होंगे, अल्फा एमिनो एसिड्स अगर दो होंगे तो जो पेप्टाइड बनेगा वो डाइपेप्टाइड कहलाएगा और उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक्स होंगे एक। क्यों? अगर तीन अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर कोई पेप्टाइड बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। और उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक्स कितने होंगे? दो। क्यों? अगर चार से बनेगा तो क्या बोलेंगे बेटे? टेट्रापेप्टाइड। और उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक्स होंगे 3। अगर 10 से बनेगा तो क्या बोलेंगे? डेकापेप्टाइड। और नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक्स होंगे 9। अगर n एमिनो एसिड्स होंगे तो पेप्टाइड का नाम उसी हिसाब से रखा जाएगा और n-1 पेप्टाइड लिंक्स होंगे। बात समझ में आ गई? ये जो पेप्टाइड्स है ना, ये भी ज़्यूटर आयन बनाते हैं। ठीक है? पेप्टाइड्स कैन फॉर्म ज़्यूटर आयन। क्योंकि उसमें भी NH2 है, COOH है। बात समझ में आ गई? जरा नोट करो। ये जो पेप्टाइड हमने बनाया ना ग्लाई और एला के कॉम्बिनेशन से, इसका नाम होगा ग्लाई एला। अगर मान लो हमने ग्लाइसिन और एलानिन किसी रिएक्शन वेसल में डाला तो 4 पेप्टाइड संभव है। कौन कौन से? 4 डाइपेप्टाइड, ग्लाई ग्लाई, एला एला, ग्लाई एला और एला ग्लाई। क्रॉस में भी 2 बन जाएंगे। क्यों? ग्लाई एला एंड एला ग्लाई आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों? एला ग्लाई कैसे बनेगा? क्यों बताओ? एला ग्लाई में एलानिन वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट में आ जाएगा। क्या कहते हो?
और ग्लाई वाला हिस्सा राइट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एला ग्लाई। तो ग्लाई एला एंड एला ग्लाई यहां लिख देता हूं मैं ना, ग्लाई एला एंड एला ग्लाई आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, मान लो इन चारों पॉसिबिलिटीज में से, चारों डाई पेप्टाइड की पॉसिबिलिटीज में से आपको यही वाला बनाना था, ग्लाई एला ही बनाना था, तो हम ग्लाई के NH2 को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन करने के काबिल ना रहे। इसी तरह से एला के COOH को प्रोटेक्ट कर देते हैं। कैसे? देखो, मान लो हमें ग्लाई एला ही बनाना है। सपोज यू वांट टू सिंथेसाइज ग्लाई एला, तो हम पहले क्या करते हैं, ग्लाइसिन लेकर उसमें CH3CO ऐसे एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं। क्यों? तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा? हाँ ना, कुछ बोलो। ये प्रोटेक्टेड हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया अभी नहीं। अब ये NH2 जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा। और एला ले लो, एला ये है ना, एला में फिनॉल डाल दो तो फिनॉल सीधा रिएक्शन हो जाएगी, एस्टर बन जाएगा। क्यों भाई? तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो इसका NH2 और इसका COOH अब रिएक्शन करने के लायक नहीं है। अब रिएक्शन किन दो ग्रुप्स के बीच में होगी, ग्लाई के COOH और एला के NH2 के बीच में। ये सिंथेटिक स्कीम है। अगर हमें खास अमीनो पेप्टाइड बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बाकी दूसरे ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात आपको? एक क्वेश्चन है, एक ट्राई पेप्टाइड बनाना है, किसको किसको यूज करके, ग्लाई, एला और फी। यह है ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन। इन तीनों का यूज करके ट्राई पेप्टाइड बनाना है। हाउ मेनी ट्राई पेप्टाइड्स आर पॉसिबल इन विच ऑल द थ्री आर प्रेजेंट? With all three are possible. All three मतलब all three are present. क्यों? फैक्टोरियल 3 से हो जाएगा, PNC है ये। क्यों? कैसे बताओ, बोलो, बताओ कौन सा? ग्लाई को फर्स्ट पे ले लो। क्यों? ग्लाई एला फी, ये एक हो जाएगा। ग्लाई को फर्स्ट पे रखते हुए अगर आपने इसका सीक्वेंस बदल दिया तो एक ये हो जाएगा। अब किसको फर्स्ट पर एला रख दो, अब ग्लाई और फी ले लो। आप लोग तो मैथ्स वाले हो, फटाफट कर लोगे इसको। क्यों? और अब क्या करें बोलो? फी को फर्स्ट पे ले लें तो ग्लाई एला, एला ग्लाई। ये 6 पॉसिबल है जिसमें तीनों एमिनो एसिड प्रेजेंट हो। नोट करो। तो जरा देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर 2 से 10 अमीनो एसिड्स तक मिलकर पेप्टाइड बनाए तो उसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है ना? ओलिगोपेप्टाइड। और मोर देन 10 अमीनो एसिड्स मिलकर अगर पेप्टाइड बनाए तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनमें अमीनो एसिड्स का नंबर 100 से ज्यादा हो और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा हो, उसे प्रोटीन कहा जाता है। हालांकि यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि प्रोटीन में हमेशा 100 से ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर ही पॉलीपेप्टाइड बनाए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें 100 से कम अमीनो एसिड होते हुए भी वो प्रोटीन की प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसे कि इंसुलिन, जिसमें 51 अमीनो एसिड्स केवल प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोटीन की डेफिनेशन है।
So amino acids are the building blocks for the protein synthesis because amino acids are used for the preparation of peptides, and peptides are, polypeptides are basically proteins. Polypeptides which are made up of how many amino acids? More than 100. And what is the molecular weight? What is the minimum molecular weight of protein? 10,000. बात समझ में आ गई? कर लोगे इसको? तो ये प्रोटीन है. There is a question asked in JEE 2011. Question is, a decapeptide molecular weight 796 on complete hydrolysis gives glycine molecular weight 75, alanine, phenylalanine. Glycine contributes 47% of weight of the hydrolyzed product. So, how many number of glycine units are present in decapeptide? That is the question. मुझे एक बात बताओ, ये जो एक डेकापेप्टाइड है, इसमें ये तीन पड़े हुए हैं. क्यों? फी, एला और ग्लाई. अब ये तीन जो है ना, वो एक एक यूनिट में नहीं होंगे ना, कोई 2 होगा, कोई 4 होगा, ऐसे करके कुल मिला के 10 अमीनो एसिड्स हैं. हाउ मेनी पेप्टाइड लिंक्स? 9. तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 9H2O लग जाएंगे. 9H2O लग जाएंगे. तो जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होगा, इसमें ग्लाइसिन भी मिला, फिनाइलएलानिन भी मिला और एलानिन भी मिला. ये जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होगा उसका वेट क्या होगा? बोलो बोलो. 796 तो इसका खुद का वेट था, और प्लस इसमें 9 × 18, ये इतना आपने वाटर भी मिला दिया तो कितना हो गया ये? 958. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 958 का 47% अकेला ग्लाइसिन है. क्यों? तो परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन कितना है? 47%. बस समझ में आ रही है? कितना मतलब कितना? 47% ऑफ 958 यानी कि कितना? तो वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ ग्लाइसिन बोलो. 958 इंटू 47 अपॉन 100 कितना आया? 450. तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा? 450 अपॉन 75, 6 यूनिट्स. 6 यूनिट्स ऑफ ग्लाइसिन आर प्रेजेंट इन दैट. बात समझ में आ रही है? इस पूरे क्वेश्चन में केमिस्ट्री सिर्फ इतनी ही है कि 9H2O आपको ऐड करना है. क्यों? बाकी कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री का और कुछ भी नहीं. इस पूरे क्वेश्चन में बाकी सब छोटा सा कैलकुलेशन है अर्थमेटिक टाइप का, कि सिंस सो, ठीक है ना. बाकी कुछ भी नहीं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका 796 है तो इसमें 9 × 18 ये ऐड कर देना है, या हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा, और उसका 47% डिवाइडेड बाय 75. क्यों? इस पूरे क्वेश्चन में मैथमेटिक्स ही है ज्यादा, केमिस्ट्री जरा सी है सिर्फ ये. नोट करो. Question is, it is asked in JEE 2013, a tetrapeptide has COH group on alanine. यानी एलानिन हमेशा राइट में रहता है. क्या? क्योंकि COH हमेशा किधर लिखना है? राइट में. तो ये पक्का हो गया कि टेट्रापेप्टाइड में 4 एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन बिल्कुल राइट वाला कौन सा है? एलानिन. उसकी जगह फिक्स्ड है. दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइलएलानिन और एलानिन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. फॉर दिस tetrapeptide, the number of possible sequences, that means the primary structures, with NH2 group attached to a chiral center. NH2 लेफ्ट में रहता है, यानी लेफ्ट में ग्लाई नहीं रह सकता. बोलो क्यों? क्योंकि ग्लाई के पास कायरल कार्बन नहीं है. तो ये फिक्स हो गया. एक बात फिक्स हो गई कि राइट में एलानिन को ही रखना है और लेफ्ट में ग्लाइसिन को नहीं रखना है, और कुल 4 ही रखने थे. बताओ जरा क्या क्या सीक्वेंसेस हो सकते हैं? एला को बिल्कुल राइट में रख दिया जाए, और लेफ्ट में क्या रख सकते हैं बोलो? वेल या फी. अगर हमने वेल रख दिया तो क्या बनेगा बोलो? ग्लाई फी. क्यों? और क्या बना सकते हैं? फी ग्लाई. ये बन सकता है, 2 ये बन सकते हैं. फिर बोलो, इधर की ओर फी रख ले तो यहां क्या बना सकते हैं? ग्लाई वेल और एला. और क्या बना सकते हैं बोलो? फी वेल ग्लाई एला. क्या और भी पॉसिबिलिटी है क्या?
और भी पॉसिबिलिटी है? आप समझ गए क्वेश्चन? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। दो इंफॉर्मेशन है, COOH हमेशा एला पर है, यानी एला की जगह फिक्स्ड है, कौन सी? राइट एक्सट्रीम। और NH2 कायरल कार्बन पे नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्लाइसिन जो है वो लेफ्ट में नहीं आ सकता। अब लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में केवल दो ही तरह के एमिनो एसिड रखे जा सकते हैं, कौन से? वेल और फी। और राइट में एला फिक्स्ड है, तो ये इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो बीच में, समझ गए? तो कुल कितनी पॉसिबिलिटीज है सीक्वेंसेस की? 4। ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। अब क्वेश्चन है 2012 में आया, ये एक पेप्टाइड की जनरल स्ट्रक्चर है। R1 और R2 की जगह क्या क्या हो सकता है वो इस टेबल में दिया हुआ है, और इस टेबल में R1 और R2 के ऑप्शन के हिसाब से कुल 9 पेप्टाइड्स पॉसिबल है इस फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। वो ये कह रहे हैं कि इसमें से, इन 9 में से कितने ऐसे हैं जो pH7 पे पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो देखो, ये तो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, NH3+ है, ये H+ ले नहीं सकता, और यहां पर भी H+ नहीं ले सकता। ये अगर H+ वो लेता भी है तो न्यूट्रल होगा। अगर कोई NH2 ग्रुप होगा या एमिनो ग्रुप होगा तो वो H+ लेकर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। यानी R1 R2 में से किसी एक के पास या दोनों के पास एमिनो ग्रुप हो तो अच्छा है। क्या वो पहले में पॉसिबल है? नहीं। दूसरे में? नहीं। तीसरे में? फोर्थ में? फोर्थ में इससे पॉसिबल है या इससे पॉसिबल? राइट वाले से, इससे पॉसिबल। तो ये हो जाएगा एक। ये एक ऐसा ऑप्शन है जब ये पेप्टाइड पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक एमिनो ग्रुप आ जाएगा R2 की जगह पर। फिफ्थ में पॉसिबल है क्या? नहीं, एमाइड में नहीं होगा, एमाइन में होगा। सिक्स्थ में हो जाएगा, सेवेंथ में नहीं होगा, एट्थ में हो जाएगा, और नाइन्थ में हो जाएगा। सो आउट ऑफ दीज 9 पॉसिबिलिटीज देयर आर 4 पेप्टाइड्स which may be positively charged in case when the pH is 7। समझ में आ गई? तो 4 इसका आंसर होगा।